आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। प्रश्न संख्या 1, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यगुप्त वेश्य ने। प्रश्न संख्या 2, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गैंडा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 4, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1913 में। प्रश्न संख्या 5, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है। तो मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। प्रश्न संख्या 6, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो भूमध्य सागर के साथ किसका तट नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी का। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो किसकी नहीं लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? तो कौन सा खनिज है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। प्रश्न संख्या 10, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, रावी, ब्यास और सतलुज तीनों से। प्रश्न संख्या 11, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 12, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है किस सागर में स्थित है? तो डागर बैंक किस सागर में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर सागर में स्थित है डागर बैंक। प्रश्न संख्या 13, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तनधारी वर्ग का। प्रश्न संख्या 14, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन है तो क्या है यह विस्फोटक है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किसने किया था? तो RO वाटर ATM का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल ने। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी? तो कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने की मंजूरी दी केंद्र सरकार ने? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 21। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो किसने किया यह? इसका आंसर होगा नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के साथ। प्रश्न संख्या 20, कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी स्थलों से। थत्यूर टेरी गढ़वाल, देवडुंगा उत्तरकाशी, कत्यूरी घाटी कुमाऊं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी स्थलों से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 21, खुमरी पंचायत किस जनजाति से है? तो खुमरी पंचायत किस जनजाति से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति से है खुमरी पंचायत का संबंध। प्रश्न संख्या 22, चंदवंश के शासनकाल में श्रुति था। तो चंदवंश के शासनकाल में श्रुति था, तो क्या था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमिकर। प्रश्न संख्या 23, कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत से। प्रश्न संख्या 24, मरोज क्या है? तो मरोज क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मरोज क्या है? तो मरोज एक जनजातीय त्योहार है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो किस जनपद में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थापित है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रात्रि। प्रश्न संख्या 27, कूड़े पर गुलाब डालना, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, गलती पर पर्दा डालना। प्रश्न संख्या 28, सामीस का विपरीत अर्थक होगा। तो सामीस का विपरीत अर्थक क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निरामीस। प्रश्न संख्या 29, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दाल रोटी। दाल रोटी में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है दाल रोटी में। प्रश्न संख्या 30, बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरपति नाल सिंह बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं। दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।